पूजा। आज मैं आपके लिए क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक में से चैप्टर नंबर 7 की 7.1 एक्सरसाइज का थर्ड पार्ट लेके आई हूँ। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं 7th क्वेश्चन। ये वाला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके सभी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब एग्जाम में आ सकते हैं। तो हम 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमें कोई पॉइंट फाइंड आउट करना है विच इज इक्वी डिस्टेंस, जो कि इक्वी डिस्टेंस है इस पॉइंट से और इस पॉइंट से। दो पॉइंट जो है उनसे इक्वी डिस्टेंस है। तो एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट लेते हैं तो वो होगा x, 0 क्योंकि x की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी और y हमारा 0 होगा। सेकेंड पॉइंट 2, -5 और थर्ड पॉइंट -2, 9। ये हमारे 3 पॉइंट्स होंगे। इसमें क्या होगा, अब हम इन पॉइंट्स को ले लेते हैं A, B, C। यहाँ से इसने बोला कि ये वाला पॉइंट यानी कि इसका इससे डिस्टेंस और इसका इससे डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस है मतलब इक्वल डिस्टेंस है। तो यानी कि अगर हम पहले हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख लेते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। तो इक्वल डिस्टेंस से बोला a और b का, यानी कि हम यहाँ पे लगाएंगे ab का डिस्टेंस इक्वल टू यहाँ पे लगाएंगे हम ac का डिस्टेंस। वो हमारे डिस्टेंस जो होंगे इक्वल होंगे। ab और ac का डिस्टेंस जो है वो इक्वल है, तो ab और ac का डिस्टेंस हम लगा लेंगे। तो AB के डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाने के लिए हमें चाहिए A और B के पॉइंट, मतलब ये दोनों पॉइंट। तो ये हमारा x1 y1 हो जाएगा, ये हमारा x2 y2 हो जाएगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, x1 यहाँ पे इसमें फॉर्मूले में पुट कर देंगे इन सभी को। x2 हमारे पास है 2 माइनस x1 हमारे पास है x, इसका स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है -5 माइनस y1 हमारे पास है 0, इसका स्क्वायर। अब हम AC में भी ये फॉर्मूला लगा लेते हैं। AC के लिए भी हमें A और C के पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। तो A वाले पॉइंट हो गए x1 y1, C वाले पॉइंट हो गए x2 y2। तो यहाँ पे x2 है हमारा -2 माइनस x1 हमारा है x, इसका स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है 9 माइनस y1 हमारे पास है 0, ये वाला। तो अब क्या करेंगे, हम दोनों साइड से अंडर रूट कट हो जाएगा। उसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे है a - b, तो हमारा a - b का फॉर्मूला होता है a - b के होल स्क्वायर का a² + b² - 2ab और a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। तो ये वाले फॉर्मूले इसके अंदर पुट हो जाएंगे। तो कर देते हैं, ये हमारा a हो जाएगा 2 और x हमारा b हो जाएगा। तो a² यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस b² यानी कि x का स्क्वायर माइनस 2, a हमारा 2 है, b हमारा x है। तो ये लग गया a² + b² - 2ab प्लस -5 - 0 -5 ही रहेगा, तो -5 का स्क्वायर इज इक्वल। अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे लगेगा प्लस वाला फॉर्मूला। तो a² प्लस b² प्लस 2ab, जिस तरीके से हमारा a + b का फॉर्मूला लग जाता है। उस पर 9 - 0 9 होगा, तो यहाँ पे लगेगा 9²। अब इन सबको सोल्व कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस x² माइनस 2 to the 4x प्लस -5 का स्क्वायर होगा 25 इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस -x का स्क्वायर होगा x² प्लस यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएंगे 2 to the 4x प्लस 9 का स्क्वायर होगा 81। उसके बाद क्या करेंगे, जो सेम है इक्वल से दोनों साइड में अगर सेम सिंबल वाले कोई भी सेम नंबर हो तो वो कट जाते हैं। तो यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा क्योंकि सेम सिंबल है, x² से x² कट जाएगा क्योंकि दोनों प्लस के हैं। तो यहाँ पे बचता है -4x प्लस 25 इज इक्वल टू 4x प्लस 81। यहाँ पे -4x, ये वाला इधर आके -4x हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस का है, तो इधर आके माइनस हो जाएगा इक्वल टू 81 यहीं पे रहेगा और ये वाला 25 उधर जाके क्या हो जाएगा -25। इसके बाद हम इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे
तो यहाँ से -4 तो -8 हो जाएंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं -8x इक्वल टू 81 में से अगर हम 25 माइनस करते हैं तो ये हमारा आ जाता है 56। अब हम क्या करेंगे, -8 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 56 डिवाइड बाय -8। अब इसको कट करेंगे, 8 1 जा 8, 8 7 जा 56, तो x की वैल्यू आ जाती है -7। और हमारे जो पॉइंट उसने पूछे थे x एक्सिस पे वो थे x, 0, यानी कि उसने x, 0 पॉइंट पूछे थे। x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं -7 और y की वैल्यू हमारी पहले ही 0 थी, तो हमारे x एक्सिस पे जो पॉइंट आएंगे वो क्या आ जाएंगे, -7, 0, जो कि उसने पूछे थे जो पॉइंट वो आ जाएंगे -7, 0। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू हमें बतानी है फॉर विच ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q, जिसमें P और Q के बीच में डिस्टेंस है 10 यूनिट। 10 यूनिट दिया हुआ है। सबसे पहले तो हम डिस्टेंस का फॉर्मूला ही लिख लेते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। तो इसमें हमें क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है जिसका डिस्टेंस हमें पहले ही बता दिया 10। तो हम लगाएंगे पी क्यू में डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के बाद ये हमारे पॉइंट होंगे x1 y1, ये हमारे पॉइंट होंगे x2 y2। तो इसको हम इसमें पुट कर देते हैं। x2 हमारे पास है 10 माइनस x1 हमारे पास है 2 स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है y माइनस y1 हमारे पास है -3 इसका स्क्वायर। और इसका इसने बोला है कि इसका जो आंसर है, जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट है। 10 यूनिट उसने पहले ही बता दिया। तो यहां से हम क्या कर देंगे, 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर। जो ये अंडर रूट था ये उधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर। स्क्वायर बन जाएगा दूसरी साइड जाके। अब क्या होगा, इसमें हमें यहाँ पे लगाना है y प्लस 3 का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला होता है a प्लस b के होल स्क्वायर का। तो यहाँ पे लगा लेते हैं फॉर्मूला 10 माइनस 2 8 स्क्वायर प्लस यहाँ पे a स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 10 स्क्वायर। अब इन सब के स्क्वायर क्या है, सोल्व कर देंगे। तो 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होगा 9 प्लस यहाँ पे 3 2 जा 6y इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर होगा 100। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, y स्क्वायर प्लस 6y, पहले तो हम ये y वाले लिख लेते हैं। उसके बाद 64 और 9 हमारे होंगे 73 प्लस के हैं, ये वाला 100 इधर आके हो जाएगा माइनस और इक्वल टू में आ जाएगी 0। तो अब हम क्या करेंगे, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस यहाँ पे अगर हम 100 में से 73 माइनस करते हैं तो हमारा आता है 27। और जो ये थे हमारे यहाँ पे बड़े वाला अक्षर जो है माइनस का था, इसलिए सिंबल क्या आ गया, माइनस का, इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये एक इक्वेशन बनती है। इस इक्वेशन को अगर हम फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व कर लेते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पे हम इसको सोल्व करेंगे। हमारे पास इक्वेशन है y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27। इस इक्वेशन को हमें फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करना है। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है कि यहाँ पे 1 है तो 1 इंटू 27, मतलब हम मल्टीप्लाई करें तो 27 आए और प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 6 आए, प्लस का 6 आए और माइनस 27 आए। मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 27 आए और अगर हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास प्लस का 6 आए। तो ऐसे हमारे पास 9 और 3 बन जाते हैं, 9 माइनस 3 बन जाते हैं क्योंकि 9 3 और 27 माइनस के आ जाएंगे जो कि ये हैं, और 9 माइनस अगर 3 करते हैं तो प्लस के 6 भी बन जाते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 9y क्योंकि प्लस का है माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ जाते हैं 9 माइनस 3 6 आ जाएंगे प्लस के और 9 3 27 y भी और y स्क्वायर भी आ जाता है।
तो इसके बाद हम इन दोनों में और इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, जो भी हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से हम y कॉमन ले सकते हैं तो y ले लेंगे, तो यहाँ पे y स्क्वायर में से y बाहर y अंदर, प्लस यहाँ से y कॉमन आ गया तो 9 बच जाता है। यहाँ से लेंगे -3 कॉमन, यहाँ पे y बच गया प्लस 3 9 जा 27, तो इस तरीके से आ जाता है। तो इन दोनों में से अगर हम कॉमन लेते हैं मतलब ये दोनों में से एक लिख लिया जाएगा यहाँ पे, और जो हमारे y -3 बचते हैं ये ऐसे लिखेंगे। अब हम इन दोनों को अलग अलग जीरो के ऊपर रख के सोल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे 9 उधर जाके क्या हो जाएगा -9, और ये 3 उधर जाके क्या हो जाएगा +3। तो हमारी y की वैल्यू आ जाती है 9,3। तो ये हमारी y की 2 वैल्यू आ जाती हैं जो उसने पूछी थी। तो इस तरीके से आपकी y की वैल्यू निकल जाती है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में बोला गया है इफ क्यू 0,1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जैसे 7th क्वेश्चन किया था सेम वैसे है यहाँ तक। तो यहाँ तक कर लेते हैं। पहले हमें Q पॉइंट दिया हुआ है 0,1, P पॉइंट दिया हुआ है 5,-3, R पॉइंट दिया हुआ है x,6। यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, और जो Q पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट से। मतलब हमें QP और QR के बीच में इक्वल डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख लेते हैं। डिस्टेंस हमारा होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे PQ या QP एक ही बात है, QP ही लिख लेते हैं। QP इक्वल टू QR। ये दोनों फॉर्मूले हमें लगाने हैं और दोनों को हमें रखना है इक्वल। तो हम पहले QR का फॉर्मूला लगा लेते हैं। QR के फॉर्मूले के लिए हमें QP का फॉर्मूला पहले लगाते हैं। QP के फॉर्मूले के लिए हमारे पास Q और P के पॉइंट होने चाहिए। तो ये हमारा है x1 y1, ये हमारा है x2 y2। यहाँ पे x2 चाहिए, सबसे पहले 5 माइनस x1 0 इसका स्क्वायर प्लस y2 है -3 माइनस y1 है 1 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू। अब हम लगाएंगे Q और R का। Q के लिए x1 y1 सेम रहेंगे और R जो है ये हमारे हो जाएंगे x2 y2। इसको कर देते हैं फॉर्मूले में पुट। x2 हमारे पास है x माइनस x1 है 0 प्लस y2 है 6 माइनस y1 है 1। अब इसमें क्या करेंगे, दोनों साइड अंडर रूट है तो दोनों साइड से अंडर रूट कट कर देंगे। उसके बाद 5 - 0 5 प्लस -3 -1 -4 इज इक्वल टू x - 0 x प्लस 6 - 1 5। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 प्लस -4 का स्क्वायर करेंगे 16। यहाँ पे x को स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे 25। यहाँ से 25 दोनों साइड से क्या हो जाएगा कट, क्योंकि सेम बचता है। तो यहाँ पे हमारे पास बचता है 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि हमारे पास एक्स स्क्वायर बच जाता है, एक्स स्क्वायर बच जाता है 16। ये स्क्वायर जो होगा दूसरी साइड जाके क्या बन जाएगा इसका अंडर रूट। और अगर ये अंडर रूट हम सोल्व करते हैं तो ये प्लस माइनस में आएगा। तो 16 का अंडर रूट होता है +-4, यानी कि हमारी x की वैल्यू आ जाती है 4, -4। तो अब यहाँ तक का हमारा क्वेश्चन हो जाता है जो कि उसने x की वैल्यू पूछी थी। अब नेक्स्ट उसने पूछा है ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। तो हमें अब निकालने हैं QR और PR, ये दोनों पॉइंट भी निकालने हैं। इन दोनों पॉइंट्स के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर जहां पे ये x था यहाँ पे, इसमें हम क्या करेंगे, एक बार तो यहाँ पे 4 ले लेंगे, एक बार यहाँ पे -4 ले लेंगे और दोनों से हम QR और PR निकाल लेंगे। तो एक बार इरेज करते हैं उसके बाद करते हैं। तो इसमें हमें QR और PR की वैल्यू निकालनी है जो कि हम यहाँ पे निकाल लेंगे, जिसमें हमारे पास x 4, -4 आ चुका है। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा ये रहा। तो हम सबसे पहले QR निकालते हैं यहाँ पे 4 पुट करके
तो यहाँ पे हमारे पास Q और R की वैल्यू चाहिए ये, यानी कि x1 y1, R हमारा ये है तो x2 y2। तो इसको फॉर्मूला में पुट करते हैं तो x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 0 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 6 है माइनस y1 1 है। तो यहाँ पे अगर 4 माइनस 0 करते हैं तो 4 प्लस यहाँ पे 6 माइनस 1 करते हैं तो 5। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 प्लस 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25। इसको कर देंगे ऐड तो आ जाएगा √41। तो यहाँ से हमारे पास QR आ जाता है। अगर इसी को हम यहाँ पे माइनस लें, क्योंकि 4 और -4 है वैल्यू तो x की, इसी को अगर हम -4 लें तो फिर हम QR निकालते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, x2 क्या है -4 माइनस x1 क्या है 0 इसका स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या है 6 माइनस y1 क्या है 1 इसका स्क्वायर। यहाँ पे -4 का स्क्वायर आ जाता है प्लस यहाँ पे 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर आ जाता है। यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25 और इन दोनों का अगर ऐड करते हैं तो 41 अंडर 41। ये बाई चांस सेम आ गया, जरूरी नहीं है कि हर बार सेम आएगा। तो इस तरीके से हमारा QR तो आ जाता है। ये हमारा आया है 4 से, x की वैल्यू 4 लेने पे, और ये आया है x की वैल्यू -4 लेने से। तो अब हम इसी तरीके से PR को निकालेंगे। PR के लिए हमारे पास ये P है, ये R है, तो ये हमारा x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो इसमें ले लेते हैं 4, तो PR निकाल रहे हैं। x2 हमारे पास है 4 माइनस x1 हमारे पास है 5 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 है 6 माइनस y1 है -3 इसका स्क्वायर। यहाँ पे 4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस माइनस प्लस तो 6 प्लस 3 का स्क्वायर। यहाँ पे 4 माइनस 5 -1 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 9 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होगा और 9 का स्क्वायर 81 होगा। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो आ जाता है √82, 81 प्लस 1 82। उसके बाद ये तो हमारा x की वैल्यू 4 लेने के बाद अब हम निकालेंगे x की वैल्यू -4 लेने के बाद। तो x की वैल्यू अब यहाँ पे ले लेते हैं -4। यहाँ पे x2 हमारे पास अब हो जाएगा -4 माइनस x1 हो जाएगा 5 इसका स्क्वायर प्लस y2 है 6 माइनस y1 है इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे तो आ जाएगा हमारे पास -9 का स्क्वायर प्लस ये माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 9 का स्क्वायर। यहाँ पे अगर -9 का स्क्वायर करते हैं तो 81 आता है और अगर +9 का स्क्वायर करते हैं तो वो भी 81 आता है। तो 81 प्लस 81 हमारा हो जाएगा 162 और 162 को हम 81 इंटू 2 लिख सकते हैं और 81 का अंडर रूट क्या होता है हमारा 9√2, यानी कि 162 का अंडर रूट हो जाएगा 9√2। तो ये वैल्यू आ जाती है और एक ये वैल्यू आ गई। तो ये +4 से वैल्यू आई है √82 और -4 से वैल्यू आई है 9√2 या फिर √182। तो इस तरीके से आपके सभी पॉइंट निकल जाते हैं जो उसने पूछे थे, QR और PR। x की वैल्यू भी निकल चुकी है, QR PR -4 और 4 से दोनों से पॉइंट निकल चुके हैं। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं 10th क्वेश्चन। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। x और y के बीच में रिलेशन बताना है सच दैट द पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 3,6 एंड -3,4। कि जो हमारे xy पॉइंट हैं, ये जो पॉइंट है ये 3,6 और -3,4 से इक्वल डिस्टेंस पर है। मतलब क्या है इसका कि हम इसको A पॉइंट ले लेते हैं, इसको B, इसको C। तो इन दोनों का जो डिस्टेंस है और जो इन दोनों का डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। वैसे ही 7th 9th क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख लेते हैं। डिस्टेंस हमारा होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
और इक्वी डिस्टेंस बोला गया है यानी कि AB और AC का। तो हम इन दोनों में फॉर्मूला लगा देंगे और उसको सोल्व कर लेंगे। तो इसमें हमारे पास AB का फॉर्मूला लगाने के लिए हमारे पास A और B के पॉइंट चाहिए। तो हमारा हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हमारा हो जाएगा x2, ये हमारा हो जाएगा y2। तो इसमें हम फॉर्मूला पुट कर देते हैं। x2 हमारे पास है 3 माइनस x1 हमारे पास है x इसका स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है 6 माइनस y1 हमारे पास है y इसका स्क्वायर इज इक्वल टू AC का लगाएंगे हम। A के लिए तो x1 y1 सेम रहेंगे और C के लिए ये हो जाएंगे x2 y2। तो यहाँ पे x2 माइनस 3 माइनस x1 क्या हो जाएगा x इसका स्क्वायर प्लस y2 हमारा है 4 माइनस y1 हमारा है y इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला पुट हो चुका है। तो अब इसमें क्या करेंगे, दोनों साइड से हम अंडर रूट कट कर देंगे। उसके बाद वही हमारे फॉर्मूले जो हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और a प्लस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूले हमारे इसके अंदर पुट हो जाएंगे। यहाँ पे देख लेते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर है यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस यहाँ पे भी a माइनस बी का लगेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू, फिर यहाँ पे लगाएंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का लगेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसके बाद यहाँ पे लगेगा a माइनस बी का तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये सारे फॉर्मूले लग चुके हैं। तो अब इनको सोल्व कर लेंगे। 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर माइनस 3 2 6 6x माइनस के प्लस 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस y का स्क्वायर होता है y स्क्वायर माइनस 2 6 12y इक्वल टू, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 माइनस x का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 2 6x तो प्लस के 6x। उसके बाद यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 y का स्क्वायर y स्क्वायर, यहाँ पे 4 2 8 तो यहाँ पे आ जाएगा 8y। तो हमने ये सब कुछ सोल्व कर लिया। यहाँ से एक चीज याद रखनी है कि 9 प्लस का है 9 प्लस का है, कट ऑफ हो जाएगा। यहाँ से x स्क्वायर कट ऑफ हो जाएगा, यहाँ से y स्क्वायर से y स्क्वायर कट हो जाएगा और कुछ कट नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 6x प्लस 36 माइनस 12y और दूसरी साइड हमारे पास बचेगा 6x प्लस 16 माइनस 8y। अब हम इसमें क्या करेंगे कि इन सभी पॉइंट्स को एक साइड में ले आएंगे। तो यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे क्या था माइनस 6x प्लस 36 माइनस 12y। यहाँ से ये माइनस 6x इधर आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस 6x इधर आके माइनस 6x हो जाएगा, ये 16 इधर आके माइनस 16 हो जाएगा और ये 8 इधर आके प्लस 8y हो जाएगा और इक्वल टू में बचेगा 0। तो उसके बाद हम इसको सोल्व करते हैं। माइनस 6x तो ये हो जाते हैं माइनस 12x, यहाँ पे माइनस 12y और प्लस 8y तो हो जाते हैं माइनस 4y क्योंकि माइनस के 12 ज्यादा है और प्लस के 8 है। तो 36 में से अगर हम 16 माइनस करते हैं क्योंकि प्लस के 36 हैं माइनस के 16 हैं तो ये हमारे बचते हैं 20 इक्वल टू 0। अब हम अगर इस पूरे को -4 से डिवाइड कर दें तो ये माइनस कट जाएगा, -4 से डिवाइड करते हैं तो 4 3 12, यहाँ पे -4 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा प्लस y और यहाँ -4 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 5। तो यही रिलेशन उसने फाइंड करने के लिए बोला था और यही रिलेशन हमारा आ चुका है। तो इस तरीके से x और y के बीच में रिलेशन निकल जाता है जो कि उसने पूछा था कि x और y के बीच में रिलेशन बताना है। ये दो पॉइंट दिए हुए थे x y पॉइंट से हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच में रिलेशन बताना था। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाता है।
तो स्टूडेंट इसके साथ ही आपकी 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो हमारी सभी वीडियोस को ध्यान से देखिए, उन्हें लाइक कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू गाइस।